Assalamualaikum and a very good morning to all my loving and charming students of class 2. Today we are going to see EVS subject chapter number 11, that is air and water, part number 4. As you all know that in previous video we have learned about the importance of air, about air pollution, importance of water, use of water and how to save the water. So in part 4 today I am going to make you the exercise part of the chapter. हम chapter का exercise part. So I request all the students to please take out the pencil and your textbook. Now on page number 1, air and water. Starting point. What are these children doing? ये बच्चे क्या कर रहे? The first one is putting the air in the football and the second one girl is blowing the air. So आपको first दोनों पिक्चर में क्या लिखना है, कौन सा स्पेलिंग लिखना है? एयर, क्योंकि ये दोनों काम किस चीज़ से हो रहे हैं? एयर से हो रहे हैं. AIR एयर, AIR एयर. तो आपको फर्स्ट पेज में विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल एयर लिखना है. वेरी स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में मैंने ये लिखाया था, बट जो बच्चों ने नहीं लिखा है आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ राइट दिस अगेन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे. द बॉय इज़ गेटिंग हिज फुटबॉल फिल्ड विथ एयर. लड़का अपनी फुटबॉल को किस चीज़ से हवा भर रहा है, यानी उसके फुटबॉल में क्या फिल कर रहा है, फुटबॉल में क्या फिल कर रहा है. तो ही इज़ फिलिंग एयर इन द football. So what is the spelling of air? AIR air. The second one, the girl is blowing wax into the balloon. लड़की बलून के अंदर क्या ब्लो कर रही है? She is blowing air. तो आपको क्या लिखना है? AIR air. Now see on page number 64 यहाँ पर एक दिया गया है. क्या दिया है? डू यू नो हाउ कैन यू मेक द एयर पॉल्यूट क्लीन. आपको पता है आप हवा को, जो एयर में पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हो और उससे कैसे बच सकते हो. तो 2 पॉइंट्स दिए हैं. द वन इज़ बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. जितना हो सके उतनी ट्रीज़ को प्लांटेशन करो. प्लांटेशन यानी ग्रो करो, उसको कट मत करो, बट हर रोज़ नए प्लांट्स को अपने आजू बाजू या दूर पर जगहों पर जाकर उसको ग्रो करो, प्लांटेट करो. दूसरा है बाय आस्किंग योर पेरेंट्स टू गेट देयर व्हीकल्स चेक्ड रेगुलरली. दूसरा, आप अपने पेरेंट्स को बोलो प्लीज़ आपकी जो भी गाड़ी हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी व्हीकल आपके पास हो, उसको रेगुलरली गैरेज में जाकर चेक करवाओ. क्यों? क्योंकि अगर हम गाड़ी को चेक नहीं करवाएंगे, इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आता है? स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल. आपने देखा था ना उस पिक्चर में भी कि फिर गाड़ियों में से धुआं बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है. ये कब होता है? जब हम अपने व्हीकल्स को रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं, जब हम अपनी गाड़ियों को रेगुलर सर्विसिंग नहीं करवाते हैं सर्विस स्टेशन में जाकर, तो ये प्रॉब्लम आता है. तो क्या 2 पॉइंट्स है? एक तो प्लांट को ग्रो करना है और दूसरा व्हीकल्स को रेगुलर चेकअप करवाना है. अब देखो, द प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन, यानी हमें ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है. और आज की प्रेजेंट तारीख में तो ट्री सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और हमारे आजू बाजू, घर के आजू बाजू तो ग्रीनरी होनी ही चाहिए. अब वो कैसे होगी? बाय द ट्री प्लांटेशन, है ना. ट्री प्लांटेशन की वजह से ये हमें करना है. अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जहाँ पर मैं खुद ट्री प्लांटेशन करने के लिए गई थी. राइट, देखो, आप देख रहे हो आई एम डूइंग अ ट्री प्लांटेशन, और मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं. यानी हमारे स्कूल के सामने एक जुबिलेंट चिल्ड्रन होम है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं. राइट, तो हम वहाँ जाकर उनके गार्डन में बहुत सारे ट्रीज़ को हमने ग्रो किया था, यानी पेड़ों को लगाया था. ग्रो करना यानी उनको लगाना. मैं आगे आपको एक वीडियो भी बताऊंगी जिसमें पेड़ को कैसे लगाया जाता है और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी. तो आपको क्या करना है? आपको भी आपके घर पर प्लांट्स को ग्रो करना है. ओके, एंड आई होप कि आप ये सब करेंगे, प्लांट्स को ग्रो. बहुत सारे पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी. अब देखो,
ट्री को ग्रो करने से पहले तो हमें एक खड्डा खोदना है, मिनिमम छोटा सा, बहुत बड़ा भी नहीं। यहाँ देखो, किसी भी की हेल्प से आप उसको डिग कर सकते हो। सॉइल को डिग करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे ही सॉइल को थोड़ा डिग कर लो तो आप अपने हाथों की मदद से मिट्टी को थोड़ा ऊपर खिसका लो, यानी मिट्टी को थोड़ा बाहर कर लो। ये अब तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप तो ये खुद भी कर सकते हो ना, प्लांटेशन आपके घर पे ग्रो कर सकते। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर मैडम किस तरीके से मिट्टी को थोड़ा साइड पे हटा रहे हैं। जैसे ही आपने थोड़ी मिट्टी को साइड पे हटा दिया, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़, राइट, आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से लेना है। यू हैव टू पोर द वाटर, पहले आपको थोड़ा सा पानी डालना है, राइट। पानी डालने के बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप प्लांट लगाएंगे। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, नाउ यू कैन सी, फिर हमने कौन सा प्लांट लगाया है, नीम ट्री। हमने ये कौन सा प्लांट लगाया है, नीम का पेड़। जो नीम का पेड़ होता है ना, हम उसको दे रहे हैं। फिर धीरे से आपको उसके जहाँ पर आपने डिग किया था जो जगह, वहाँ पर ये नीम प्लांट को लगाना है, उसके अंदर पानी डालना है। फिर अच्छे से उसको एकदम हल्के हाथ से क्या करना है, मिट्टी को डाल देना है और उसको फिर धीरे से चारों तरफ उसके क्या डालना है, आपको पानी डालना है, राइट। ये हमने आगे के लेसन्स में भी देखा है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस डन अवर प्लांटेशन। और इसी तरह हमें क्या करना है, हमारे आजू बाजू की जगह है वहाँ पर ऐसे ट्रीज़ को प्लांटेशन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने पीछे देख सकते हैं कि हमने कितने सारे प्लांटेशन को प्लान किया था। हमने मोर देन 100 प्लांटेशन उस दिन लगाए थे ऑल ओवर भरूच डिस्ट्रिक्ट में, राइट। ये एक लॉटरी क्लब से हमें ये टास्क दिया गया था, लॉटरी क्लब ऑफ भरूच से, कि आपको ओवरऑल भरूच एरिया में 100 प्लांटेशन करना है। तो हम ये एक जगह है जो हमारे स्कूल के सामने ही है, जुबिलियन चिल्ड्रन, आप देखते भी होंगे, हमने वहाँ जाकर प्लांटेशन किया था। वो बच्चों के साथ मिलकर हमने प्लांटेशन किया था। तो आप देख सकते हो कि पीछे भी अलग अलग बच्चे अलग अलग सॉइल को डिग कर अपनी खुद से, अपने हाथों से उस जगह को क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। उस जगह को क्या कर रहे हैं, they are doing by themselves the plantation। तो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, ट्री प्लांटेशन। जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें ट्री को बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम ट्री को प्लांटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ्रेश एयर मिलेगी। फ्रेश एयर कैसे मिलेगी, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, राइट। क्योंकि आपको मैंने आगे की ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, यही चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, कि ट्री व्हाट गिव्स आउट, ट्री अपने बाहर क्या देता है, व्हेन ही ब्रीथ आउट, जब वो श्वास छोड़ता है ट्री तो वो ऑक्सीजन देता है और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, राइट, एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो सारा ट्री ले लेता है और ट्री हमें फ्रेश एयर देता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और कोई भी अलाइव चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना एनी अलाइव थिंग कैन नॉट बी अलाइव, कोई भी ज़िंदा चीज़ ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, यानी ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर द ऑक्सीजन। तो आप जितने पेड़ को बढ़ाओगे, जितने प्लांटेशन करोगे, जितने ट्रीज़ को ग्रो करोगे, उतना ही फ्रेश एयर आपको मिलेगा, यानी उतना ही ऑक्सीजन आपको मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, अमेज़न फॉरेस्ट वर्ल्ड में है। अमेज़न फॉरेस्ट से पूरे वर्ल्ड को कितना % ऑक्सीजन मिलता है, कोई मुझे आंसर देगा? इस चीज़ का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि अमेज़न फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है।
जो वर्ल्ड को कितना % ऑक्सीजन देता है। अभी थोड़े मंथ पहले अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत फायर लगी थी, जो 2-3 दिन के बाद उस फायर को ऑटोमेटिकली बंद किया, यानी बारिश है वो बंद हुई थी। तो आप मुझे आंसर दो कि अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो कितना % वर्ल्ड को ऑक्सीजन देता है। कमेंट बॉक्स में भूलना नहीं। नाउ आप देख सकते हैं ये पिक्चर क्या है, एयर पॉल्यूशन का ये कैसे होता है, क्यों गाड़ी में से इतना धुआं क्यों निकलता है, वाई, क्यों हम नई गाड़ी लेते हैं उसमें से धुआं नहीं निकलता है, थोड़े सालों के बाद हमारी गाड़ी ख़राब होती है और फिर उसमें से बहुत सारा स्मोक निकलने लगता है, वाई, because the second reason is that we are not doing our car servicing on a time। हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग जो है वो ऑन टाइम नहीं करवाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इंजन में बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, ऑयल ख़राब हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली द स्मोक्स कम्स आउट फ्रॉम द व्हीकल, और उसी की वजह से व्हीकल्स में से बहुत सारा स्मोक बाहर निकलता है। आप ये देख सकते हैं, शी इज़ अ लेडी एंड शी इज़ सर्विसिंग हर ओन कार, राइट। हमें कार की सर्विसिंग थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। आप शायद संडे घर पर होते होंगे तो आप कभी कभी अपने पेरेंट्स को देखते होंगे, स्पेशली आपके फादर को, कि वो कभी कभी बाइक को रिपेयर करते होंगे, या बाइक में अगर कुछ छोटा मोटा कुछ काम है तो वो खुद ही कर लेते हैं, राइट। या आपने कभी ये नोटिस भी किया होगा कि आपको कहीं बाहर जाना है और आपके पेरेंट्स कभी बोलते हैं बेटा आज गाड़ी नहीं है क्योंकि आज मैंने गाड़ी सर्विस में दी है, राइट। तो जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा रहने के लिए रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही सेम टू सेम कार को फिट, फाइन और स्मूथ रखने के लिए कार सर्विसिंग भी बहुत ज़रूरी है, यानी कार की मरम्मत करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी कार को सर्विसिंग नहीं करवाएंगे मंथ टू मंथ, या तो कुछ पीरियड्स के ड्यूरेशन में, यानी 2 महीने में एक बार या तो साल में 2 बार कार को रिपेयर करवाना यानी चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। हम बीमार हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं बच्चों, वी गो टू द डॉक्टर हमारा पूरा चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, ये होता है। तो वैसे ही कार भी जब बीमार पड़ जाती है, कार कैसे बीमार पड़ जाती है, कभी कभी स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्ट होती है तो चलते चलते बंद हो जाती है, बहुत सारी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है कार में से, या तो बाइक में से या किसी भी व्हीकल्स में से, फिर स्मोक ज़्यादा निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार या तो बाइक बीमार हो रही है, जिसको हमें उसको उनके हॉस्पिटल में लेकर जाना था, और उनका हॉस्पिटल कौन सा है, कार सर्विसिंग स्टेशन, राइट। डॉक्टर के पास नहीं, उनका डॉक्टर हमें कहाँ मिलेगा, कार सर्विस स्टेशन। आप देख सकते हैं ये लोग किस तरीके से कार को सर्विस करते हैं, राइट। दे टेक आउट द इंजन, दे वॉश द इंजन, अगर ऑयल गंदा हो गया है, खराब हो गया है, ब्लैक हो गया है, सो दे रिमूव दैट ऑयल ऑल्सो फ्रॉम आवर इंजन, उसको अच्छे से वॉश करते हैं, पूरे पार्ट्स को वो चेक करते हैं कि सारे पार्ट्स चल रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। ये सब करने के बाद पूरे अच्छे से उसका चेकअप करने के बाद हमें वो बोलते हैं कि आपकी कार में ये प्रॉब्लम है, आपकी कार में ये टूट गया है, आपकी कार में या तो बाइक में आपको ये करवाना होगा, एंड देन वी अलाउ देम, राइट। और फिर हम उनको बोलते हैं ओके मेरी कार में ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप ये कर दो, एंड प्लीज़ मेक माई कार फिट एंड फाइन, राइट। और जैसे कभी कभी टायर का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, टायर एकदम से पंचर हो गया, या टायर में हवा हमेशा कम रहती है, राइट। कभी कभी पापा बोलते हैं अरे यार अभी तो आज हवा में करवा के आया, वापस कैसे हवा कम हो गई। तो कभी कभी टायर की जो ट्यूब्स होती है, अंदर की ट्यूब्स, वो कमज़ोर हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, और उसी की वजह से हमारी जो बाइक का टायर है या गाड़ी का टायर है
वो बार बार पंचर हो जाता है। और पंचर किस चीज़ से होता है, इसका भी आपको मुझे आंसर देना है, यानी आपको मुझे 2 आंसर्स देना है कि अमेज़न फॉरेस्ट वर्ल्ड को कितना % ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, अमेज़न फॉरेस्ट। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ वी गेट द पंचर इन द टायर, टायर में किस तरीके से पंचर लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ वहाँ लगती है जिस समय पंचर होता है। तो ये आंसर आपको देना है। नाउ सी आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आई लर्न आई आंसर। क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 मूविंग एयर इज कॉल्ड, जो हवा नॉर्मली चलती है उसको क्या बोला जाता है, विंड। तो क्या स्पेलिंग है, WIND विंड। सेकेंड डैश शुड बी प्लांटेड टू कीप द एयर क्लीन, एयर क्लीन करने के लिए हमें क्या प्लांट करना चाहिए, प्लांट, PLANTS, प्लांट्स यानी पौधे, ट्री को उगाना चाहिए। नंबर 3 डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ये कल ही वीडियो में मैंने बताया था, मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है उसका वीडियो भी बताया था। और हर रोज़ हमारे यहाँ पर बारिश भी होती है। सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन, बारिश मेन सोर्स है वाटर का। सो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ रेन, RAIN रेन। नंबर 4 अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आती है, जैसे आपने कल रात को देखी थी, राइट, 2 दिनों से रात को बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आता है, बारिश के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आती है, उसको क्या बोला जाता है, स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। सो दिस यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। नाउ सी B करेक्ट द ऑड वन आउट, आपको इसमें से जो ऑड वन है, जो इसके सिमिलैरिटी में नहीं है, उसको सर्कल करना है। फुटबॉल, टायर, बलून, पेंसिल। तो ऑड क्या है, पेंसिल, तो आप किसको सर्कल करेंगे, पेंसिल को। अ विंड, ब्रिज, स्नो की स्टॉर्म, तो क्या अलग दिख रहा है, विंड, ब्रिज और स्टॉर्म, ये तीनों हवा क्या रिलेटेड है। अब स्नो इज़ नॉट एन एयर, तो स्नो पर आप क्लिक करेंगे, स्नो यानी बर्फ। नंबर 3 अ काइट, एरोप्लेन, लैम्प, बर्ड। अब ये तीनों चीज़ें कहाँ फ्लाई होती है, स्काई में विद द हेल्प ऑफ एयर। कौन सी चीज़ नहीं उड़ सकती है, वो है LAMP, लैम्प, वो नहीं उड़ सकता, तो हम लैम्प को सर्कल करेंगे। नंबर 4 अ पॉन्ड, पूल, रिवर की क्लाउड। पॉन्ड में पानी होता है, पॉन्ड यानी पानी से भरा, पूल स्विमिंग पूल में भी होता है, रिवर में भी। अब क्लाउड तो वो अलग है ना, रिवर, पूल और पॉन्ड से वो अलग साउंड करता है, तो हमें किसको सर्कल करना है, क्लाउड को। आई होप आप सब ये लेसन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एयर एंड वाटर, एयर को कैसे क्लीन रखना है, बाय डूइंग द मोर एंड मोर प्लांटेशन, और आपकी व्हीकल्स को टाइम पर सर्विसेज करवाओ। इससे हमें क्या नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, यानी गाड़ी में से धुआं नहीं होगा, और हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा ब्रीथ करने के लिए, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, हमें बीमारियां नहीं हो सकती है, राइट। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके स्टूडेंट, और आपकी एग्ज़ाम्स भी आएगी, तो प्लीज़ एग्ज़ाम्स की भी तैयारी स्टार्ट कर दो, कभी भी आपका एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड। आप अपने CW नोटबुक सब कुछ कंप्लीट करो ऑन टाइम पर। ओके, सो here we have end our chapter number 11 that is air and water. I hope आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अपना CW वर्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। मुझे इसमें कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा। मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों के आंसर्स आपको देना है कि अमेज़न फॉरेस्ट कितनी % आपको वर्ल्ड को ऑक्सीजन देता है, दूसरा टायर कैसे पंचर होता है, कौन सी चीज़ से टायर पंचर हो जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, टिल देन स्टे होम, stay safe, take care of yourself, missing you all, thank you.